गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? लेसन 2 हमने रीड किया था, आप लोगों को क्लियर हुआ है बेटा? हाउ द अर्थ मूव। हमने इसमें पढ़ा था टॉपिक द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सेट्स इन द वेस्ट, इसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, इनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, और आप पढ़ा था सोल्स्टाइस। कल हमारा टॉपिक क्या था? सोल्स्टाइस। आयनार जिसे कहते हैं, शिखर जिसे बोलते हैं। तो आज हम इस पेज नंबर 19 रिवाइज करेंगे। समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस होता क्या है? हमने रीडिंग तो कर ली कि समर सोल्स्टाइस 21 जून को और विंटर सोल्स्टाइस 21 दिसंबर को होता है, लेकिन ये होता क्या है? आज ये आपकी फिफ्थ क्लास का टॉपिक एसएसटी का चैप्टर 2 है, लेसन 2 है आपका हाउ द अर्थ मूव्स। पृथ्वी कैसे गति करती है। तो आपका पेज नंबर बनता है ये 19। पहला आपका है समर सोल्स्टाइस। यहीं से शुरू करते हैं। समर सोल्स्टाइस ये कब आता है? 21 जून को। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, समर सोल्स्टाइस ड्यूरिंग जून। सोल्स्टाइस जून के दिनों में, जून के महीने में सोल्स्टाइस जो आयनात है जिसे हम कहते हैं शिखर है। द रेज ऑफ द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सूर्य की किरणें होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाती हैं। द समर सोल्स्टाइस इज आल्सो कॉल्ड लिथा। तो समर सोल्स्टाइस का क्या कहा जाता है? लिथा। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ लॉन्गर डेज। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं, एंड शॉर्टर नाइट्स और रातें छोटी हो जाती हैं। 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो जो 21 जून है जिसको समर सोल्स्टाइस कहा गया है, ये है लॉन्गेस्ट डे ऑफ इन द ईयर, साल का सबसे बड़ा दिन। ऑन दिस डे इस दिन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड क्लोजेस्ट टू द सन। और इसी दिन क्या होता है? जो नॉर्थ पोल होता है, जो उत्तरी ध्रुव है, वो सूर्य के नज़दीक होता है। तो समर सोल्स्टाइस कब है? 21 जून। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग June solstice, during June solstice, the rays of the sun shine directly on the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ another name of summer solstice? Litha. Answer is Litha. Litha. Which hemisphere has longer days and shorter nights? दिन बड़े और रातें छोटी कब होती हैं? कौन से गोलार्ध में? नॉर्दर्न। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which day is the longest day in the year? साल का
सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। आंसर इज 21 जून। On this day, the North Pole is tilted होता है झुका होना, closest to the dash। आंसर है सन, सूर्य के। तो ये थे बेटा हमारे क्वेश्चन समर सोल्स्टिस से रिलेटेड। अगर हमने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल नहीं होंगे फाइंड आउट करने। तो ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। सब बच्चे ध्यान से देखें। Write down these questions carefully. First question is during June solstice, the rays of the sun shine directly on the dash. Tropic of Cancer या Tropic of Capricorn? Answer is Tropic of Cancer. Next question is what is the another name of summer solstice? Summer solstice का दूसरा नाम क्या है? लिथा। Third question is which hemisphere has longer days and shorter nights? Answer is northern. Fourth question is which day is the longest day in the year? साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। Fifth question है on this day the North Pole is tilted closest to the dash. Answer is sun. इस दिन जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वो कहाँ झुका होता है? इसके नजदीक झुका होता है सन, सूर्य की। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा, ब्लैक बोर्ड से देखकर राइट केयरफुली। Okay students, next topic is winter solstice। साथ बच्चे उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंटर सोल्स्टाइस। ओके स्टूडेंट्स, अब विंटर सोल्स्टाइस पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द दिसंबर सोल्स्टाइस, दिसंबर में द सन रे शाइन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ गिरती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। द विंटर सोल्स्टाइस इज कॉल्ड यूल। जो विंटर सोल्स्टाइस का दूसरा नाम क्या है? यूल। द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस समर। कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध एक्सपीरियंस करता है समर गर्मी को, वाइल द नॉर्दर्न पार्ट एक्सपीरियंस विंटर।
और जबकि नॉर्दर्न पार्ट जो उत्तरी भाग जो है वहाँ पर सर्दी होती है। तो ये आपके सामने बेटे डायग्राम भी है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम है, देखिए दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। दिस इज, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखिए बेटा। तो जिन बच्चों के पास बुक्स है ये अपना डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट इज द नॉर्थ पोल इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन दिस डे। जो इसमें उत्तरी जो ध्रुव है वो दूर होता है सन से। ऑन दिस डे इस दिन 21 दिसंबर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विंटर। 21 दिसंबर मार्क्स है, निशान है बिगिनिंग ऑफ विंटर, सर्दियों के आगमन का। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में। एंड इट्स द शॉर्टेस्ट डे ऑन द अर्थ, और यह पृथ्वी का सबसे छोटा दिन है। यू कैन आल्सो कॉल द सोल्स्टिस एज द फर्स्ट डेज ऑफ समर एंड विंटर रिस्पेक्टिवली। इसलिए आप कॉल द सोल्स्टिस, इन सोल्स्टिस आयनात शिखर को फर्स्ट डे कह सकते हो समर और विंटर का। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे विंटर सोल्स्टिस से रिलेटेड। सब बच्चे ध्यान से लिखें। विंटर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। अब यहाँ पे आ जाएगा विंटर, जून की जगह क्या आ जाएगा दिसंबर। देखिए विंटर सोल्स्टिस 21 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 1, during the December solstice, the sun's rays fall shine on the tropic of option है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब जून का महीना हो तो कैंसर पे और सर्दियों का महीना हो तो कैप्रिकॉर्न। सेकंड क्वेश्चन इज राइट द अनदर नेम ऑफ winter solstice। June, Y-U-L-E, June। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका the southern hemisphere which hemisphere of the earth experience summer while the northern
against winter? The answer is southern. Which pole is the farthest from the sun on this day? North. What's the pole? North pole. ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से 4 क्वेश्चन उतार रहे हैं। ये आपका विंटर सोल्स्टिस से रिलेटेड है। 2 मिनट्स है आपके पास। केयरफुली बेटा। During the December solstice, the sun rays shine on the Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Write another name of winter solstice. Yule. Third question is, which hemisphere of the earth experience summer while the northern part experience winter? Southern. Which pole is the farthest from the sun on this day? North pole. तो ये आपके 4 क्वेश्चन है बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 5 is, December marks the beginning of दिसंबर ठंड होती है तो किसका होगा? विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एनी
4 सीजन। 4 ऋतुओं के नाम बताइए। समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम। समर गर्मी, विंटर सर्दी, रेनी वर्षा, स्प्रिंग बसंत, ऑटम पतझड़। पतझड़ ऋतु में क्या होता है, पत्ते गिरते हैं, और स्प्रिंग में क्या होता है, पेड़ों पर नए पत्ते उग जाते हैं। तो ये हैं आपके 5 और 6 क्वेश्चन, बच्चे ध्यान से करें। अब है आपका नेक्स्ट पेज 20th, इक्विनक्स। इक्विनक्स को क्या नाम दिया है, बिटवीन द सोल्स्टाइस देर आर डेज व्हेन द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज जीरो। कहते हैं बिटवीन द सोल्स्टाइस, इन सोल्स्टाइस के मध्य जैसे समर है एंड विंटर है, इनके देर आर डेज, कौन से दिन होते हैं, जब वो झुका होता है, कहा जाता है वहाँ पर जीरो, पृथ्वी क्या आ जाती है, जीरो। द अर्थ इज नाइदर टिल्टेड टुवर्ड द सन और नॉर अवे फ्रॉम इट। पृथ्वी ना ही इसके साथ झुकी होती है सूर्य के साथ, ना ही इससे वो दूर होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इन दिनों में, द आवर्स ऑफ डे लाइट एंड द नाइट आर इक्वल। इस समय दिन का समय और रात का समय बराबर होता है। बोथ आर 12 आवर्स लॉन्ग, दोनों का समय ही 12 घंटे का होता है। इट ऑकर्स ट्वाइस इन ए ईयर, यह साल में 2 बार होता है, 2 बार घटित होता है। एंड इज कॉल्ड द इक्विनक्स, इसको विषुव कहा जाता है। 21 मार्च इज द स्प्रिंग इक्विनक्स, 21 मार्च को बसंत इक्विनक्स कहा जाता है। द स्प्रिंग इक्विनक्स इज द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग सीजन, यह स्प्रिंग सीजन का फर्स्ट डे होता है। ऑफर्स व्हेन द सन पासिस द इक्वेटर मूविंग फ्रॉम द साउथर्न ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यह तब घटित होता है जब सूर्य जो है साउथर्न दक्षिणी और नॉर्दर्न होता है उत्तरी गोलार्ध में, उसके नज़दीक जाता है। द नॉर्थ पोल बिगिंस टू लीन टुवर्ड द सन अगेन। जो नॉर्थ पोल है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, बिगिंस टू लीन टुवर्ड द सन अगेन, वह सूर्य के फिर नज़दीक जाने लगता है। 21 सितंबर इज द ऑटम इक्विनॉक्स, 21 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स कहलाता है, पतझड़ का। द ऑटम इक्विनॉक्स इज द फर्स्ट डे ऑफ द ऑटम सीजन एंड ऑफर्स व्हेन द सन पासिस द इक्वेटर मूविंग फ्रॉम द नॉर्दर्न टू द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये भी वही है जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के पास से गुजरता है। द नॉर्थ पोल बिगिंस टू टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, जो इसमें उत्तरी ध्रुव है, बिगिंस टू टिल्ट, शुरू होता है झुकने के लिए, अवे फ्रॉम द सन, सूर्य से दूर। इक्विनॉक्स डू नॉट अवे ऑकर्स ऑन द सेम डे। कहते हैं इक्विनॉक्स जो विषुव हैं वो एक दिन में घटित नहीं होते, ईच ईयर, हर साल, एंड जनरली वी ऑकर अबाउट 6 आवर्स लेटर ईच ईयर, हर साल के 6 घंटे बाद घटित होते हैं। विद ए जंप ऑफ ए डे, एक दिन के जंप के बाद, बैकवर्ड, जिसको हम वापस कहते हैं, ऑन लीप ईयर में। तो ये था हमारा इक्विनॉक्स। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा नहीं है। कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, व्हेन वाज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 21 मार्च। व्हेन वाज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, व्हेन वाज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 21 मार्च। When was autumn equinox? 21 September. Okay students, सब बच्चे ध्यान दें। Next question is how many days in leap year? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इक्विनॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। सब बच्चों ने इसको अच्छे से लर्न करना है। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज भी अच्छे से करेंगे। तो इसमें डेट्स कंफर्म है आपकी। 5th क्वेश्चन है 21 दिसंबर मेक्स द बिगिनिंग ऑफ डैश विंटर। क्या है? विंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी फोर सीजन, सीजन्स के नाम भी आपको पता है चाहिए। हमने पांचों के पांचों सीजन्स लिख दिए बेटा, समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम। व्हेन वाज स्प्रिंग इक्विनोक्स कब होता है? 21 मार्च। और व्हेन वाज ऑटम इक्विनोक्स कब होता है? पतझड़ इक्विनोक्स का विषुव कब होता है? 21 सितंबर। हाउ मेनी डेज इन लीप ईयर? साल के लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? एक दिन बढ़ जाता है बेटा। ऐसे नॉर्मल 365 डेज होते हैं, तो एक दिन जब बढ़ जाता है 4 सालों के बाद, तो फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, 28 की जगह 29 दिन आते हैं, उसको कहते हैं लीप ईयर। तो 366 होते हैं, नॉर्मल 365 एंड लीप ईयर 366। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स अरेंज करें। और 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं एनी टॉपिक। और सैटरडे को आपकी नोटबुक चेक होंगी बेटा, अपनी बुक्स नोटबुक चेक करवाने के लिए जमा करवा सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ बेटा। टेक केयर बेटा। Okay, students, take care, stay home, stay safe.